टोपी और भगवा की इसी ऐतिहासिक पड़ताल में हमें एक और बयान मिला, बिल्कुल वैसा ही बयान जैसा खड़गे जी ने आज दिया है। तब भी भगवादारी योगी ही निशाने पर थे और आज भी वही टारगेट। पहले बयान सुनिए, फिर पूरी कहानी सुनाएंगे आप। 1 अंक की लॉटरी के साथ साथ 3 अंक की लॉटरी पर भी जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी प्रकार की लॉटरियों को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाएगा। निश्चित ही अभिनंदनीय है। और साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की गृह को ला करके एक सामाजिक जो प्रथा थी उसको समाप्त करने का अभियान चलाया है। धन्यवाद। बाबा का प्लीज है, ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में। तो ये बहुत पुराना वीडियो है, कई साल पुराना वीडियो। गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ संसद में कह रहे थे कि शरद जी, मुलायम जी और लालू जी हम सब बेकार में बैठे हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद लालू यादव ने अपनी सीट से उठते हुए योगी आदित्यनाथ को कहा कि आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। और इसी वीडियो में मुलायम सिंह यादव भी बोलते दिख रहे हैं। और आप इन नेताओं के बोलने का अंदाज और भाषा पर गौर कीजिए। भगवा वस्त्र पहना हुआ एक संत देश की संसद में कैसे मजाक और तिरस्कार का पात्र बना दिया जाता था। एक छोटी सी वीडियो क्लिप उसका ऐतिहासिक प्रमाण है। मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। उनकी समाजवादी राजनीति पर पीडीए वाला जिल्द चढ़ाकर उनके बेटे अखिलेश यादव उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लालू यादव देश की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं। लेकिन 14 साल पहले मुलायम और लालू यादव ने योगी के खिलाफ जो बोला वही खड़गे आज बोल रहे हैं। आज तीनों पार्टियां इंडिया अलायंस की साझेदार हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर अखिलेश की समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से इनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और इस आत्मविश्वास की जड़ में ही जो जातियों की गोलबंदी है, पीडीए यानी कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में खासतौर से मुसलमानों को जोड़कर ये नारे लगाकर ये खुलेआम विपक्षी पार्टियां पॉलिटिक्स कर सकती। लेकिन जातियों में बटे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए योगी अगर कोई नारा देंगे तो इन सभी विपक्षियों को अपनी पॉलिटिक्स पटरी से उतरती दिखाई देती। इसीलिए लोग सीधे सीधे योगी के कपड़ों पर उतर आते हैं। और ये मत समझिए कि खड़गे का ये ताजा बयान योगी के जो कपड़ों को लेकर है, भगवा को लेकर या सनातन को लेकर कोई इकलौता बयान। एक लंबी लिस्ट है साहब इसकी। अखिलेश मठाधीश योगी को माफिया के सामने खड़ा कर चुके हैं। कह चुके हैं कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता है। यानी इन सभी की पॉलिटिक्स का जो टारगेट है वो सनातन और भगवा है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता। अब सवाल है कि इनकी रणनीति क्या है। तो जवाब है कि इनका पीडीए का नारा अपना चुनावी असर तभी दिखाएगा जब वोटिंग जातीय गोलबंदी के आधार पर। अगर अलग अलग जातियां हिंदू वोट बैंक से जुड़ी तो इनकी राजनीति की गाड़ी दौड़ने की बात तो छोड़िए, सरक भी नहीं पाई। इसीलिए चुनावी चक्रव्यूह भेदने के लिए अखिलेश और राहुल जातीय जनगणना की मांग जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। यूपी के उपचुनाव की 9 सीटों पर जीत के लिए अखिलेश का खेमा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए वोट बैंक को 90% बता रहा है। और इसी को रिझाने की हर कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए अब नारा पहले 80 बनाम 20 हुआ करता था, जो अब वो 90 बनाम 10 कर दिया गया। और ये सब कुछ सामाजिक न्याय के बैनर के नाम पर, सामाजिक न्याय के बैनर के तले हो रहा। मैं भगवा और सन्यासी परंपरा का मजाक उड़ाने वालों को सनातन में सामाजिक न्याय की परंपरा की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं
हमारे एक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की। साक्षी महाराज पिछड़े वर्ग से आते, ओबीसी, और साध्वी निरंजन ज्योति दलित वर्ग से आते, और योगी आदित्यनाथ सामान्य वर्ग से आते। लेकिन इन तीनों की जातीय पहचान यहां कोई मायने नहीं रखती। तीनों संत हैं, सनातन के सेवक हैं। सनातन की साधु परंपरा से जुड़कर सारी सामाजिक दूरियां खत्म हो जाती। लेकिन यह बात न तो खड़गे को दिखेगी, न राहुल को दिखेगी, और अखिलेश तो खैर देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विरोधियों के लिए यह सब भगवाधारी है। सनातन में सन्यास की परंपरा के हिसाब से इन्होंने कपड़े जो धारण कर लिए तो विरोधियों के लिए ये कट्टर हो गए। अगर साध्वी और साक्षी महाराज साधु ना होते तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी अखिलेश खोजने जाते। और जब विपक्ष की इसी सोच के खिलाफ योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं तो ये लोग बौखला जाते, अपमान पर उतर जाते। खड़गे योगी को आतंकवादी तक करार दे देते। एक बार खड़गे का जो ताजा बयान है, नया बयान है, एक बार उसको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। वो हमारे साधु महाराज है, क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे, बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। तो खड़गे के लिए भगवाधारी योगी आतंकवादी की तरह है, क्योंकि वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। जिस देश में सियासत जातीय गुटबंदी की गिरवी रखी हो वहां हिंदू एकता तो राजनीतिक आतंकवाद लगेगा ही। लेकिन मैं एक बार फिर से देश की पॉलिटिक्स में सनातन और गेरुआ की भूमिका पर लौटना चाहता हूं। जिस कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी अक्सर आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र करना नहीं भूलती। लेकिन आजादी का शंखनाद बजाने वालों में, अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में भगवाधारी और संतों की एक लंबी परंपरा है, एक लंबी लिस्ट है। अंग्रेजों के विरुद्ध 1763 से 1773 तक जो सन्यासी आंदोलन चला उसका इतिहास भी जरा पढ़िए। जब आदि गुरु शंकराचार्य के 10 नामी संप्रदाय ने एकजुट होकर भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए सशस्त्र युद्ध का बिगुल बजाया था। इसी लड़ाई के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है, और उसी आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया। संत और साधु परंपरा के लोग इस देश के समाज और राजनीति को निर्णायक मोड़ पहले भी देते रहे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद जैसे संतों ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए क्या क्या किया है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं, कौन नहीं जानता। इस इतिहास में दिखाने और बताने के लिए हजारों ऐसे भगवाधारी, सन्यासी, गेरुआधारी मिल जाएंगे आपको, जिन्होंने धर्म से पहले राष्ट्र धर्म को रखा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज की सियासत सत्ता में आए सन्यासियों को उनकी भगवा पहचान तक ही सीमित कर देना चाहती। योगी के एकता का मंत्र और उसके जवाब में खड़गे की तरफ से जो कहा जाता है उसको सुनकर लोग हैरान रह जाते। उसे कभी आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है तो कभी कुछ और ऐसे में आज जब आप हिंदू एकता को आतंकवाद से जोड़ने लगेंगे तो ऐसे में जो जवाब आएगा वो भी उसी तरह का आएगा। इसीलिए पीएम ने एकता का मंत्र एक बार फिर से दोहराया कि एक है तो सेफ है,
और उसके जवाब में ओवैसी क्या कह रहे हैं। तो खड़गे और ओवैसी दोनों के बयानों को बरक्स रखकर सुनिए, आमने सामने रखकर सुनिए, और फिर आपको लगेगा कि ओवैसी और खड़गे दोनों के विचारों में कोई फर्क नहीं। ओवैसी को हिंदुस्तान की सारी जातियों के बारे में पता है, लेकिन इस देश में हिंदू भी हैं, ये उनकी जुबान से कभी नहीं निकलेगा। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। मोदी बोले एक है तो सेफ है। अब इसका जवाब क्या है मंजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक है तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? तो ओवैसी को हर जगह भेद दिखता है। उनको लगता है कि इस देश में हर आदमी की पहचान या तो उसके जाति से जुड़ी हुई, या तो उसके धर्म से जुड़ी हुई है, या तो उसके संप्रदाय से जुड़ी हुई है, उसकी भाषा से जुड़ी हुई है, उसके क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वो सब कुछ हो सकता है। वो पंजाबी हो सकता है, वो तमिल हो सकता है, वो पिछड़ा हो सकता है, वो आदिवासी हो सकता है, वो दलित हो सकता है, लेकिन वो हिंदू नहीं हो सकता। उसकी पहचान हिंदू हो ही नहीं सकती। ओवैसी जैसे लोग इसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। ओबीसी, आदिवासी, दलित, हिंदू को कई खांचों में तोड़कर असल में इनकी राजनीतिक दुकान चलती रही। इसीलिए इनके बीच एकता की बात इन्हें कभी समझ में नहीं आई। इसीलिए कहते हैं कि अनेक हैं तो अखंड है। हम एक होकर मजबूत हो सकते हैं, अखंड तो हम हमेशा रहेंगे। यह बात ओवैसी नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो कम से कम इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आप यूं समझिए कि इस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर दलित मुस्लिम एकता की बात करना, जय भीम जय मीम के नारे लगाना, ये सब चलेगा। लेकिन कोई हिंदू एकता की बात करेगा तो ओवैसी, खड़गे, उन सब की नजर में वो सबसे बड़ा गुनहगार होगा। और अब बात अगली स्टोरी की, और आपको ये बताने का कि वक्फ के नाम पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। तो क्या सांप्रदायिक ताकतों ने देश को दंगों की आग में झुलसाने की तैयारी कर ली है? क्या देश के मुसलमानों को भड़काने के लिए कट्टरपंथी ताकतों को एक नया टूल किट मिल गया है? वक्फ बिल को लेकर विपक्ष और कट्टर मौलानाओं का जो तेवर दिख रहा है, उसकी वजह से ही ये सवाल, ये डरा देने वाला सवाल हम सब के सामने उठ खड़ा हुआ है। तो कौन भूल सकता है कि सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जब मुसलमानों के बीच ये भ्रम फैलाया गया कि सीएए पास हुआ तो मुसलमानों से नागरिकता छीन ली जाएगी, और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह हिंसा की आग फैली, तब यही मौलाना थे जिन्होंने अफवाह उड़ाई कि सीएए पास करके मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती, वो मुसलमानों से उनका हक छीनना चाहती, वो उनकी नागरिकता छीनना चाहती। और आज वही मौलाना
वक्फ बिल को लेकर एक अलग तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। वक्फ बिल के सामने आते ही गली गली में इसके खिलाफ जुलूस निकालने के लिए बयान दिए गए, QR कोड वाला अभियान चलाया गया, और तब भी मकसद पूरा होता हुआ नहीं दिखा तो एक कट्टर गैंग अब अफवाहबाजी पर उतर आया। और इस बार भी CAA के दौर की तरह ही मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो मुसलमानों से उनकी मस्जिद छीन ली जाएगी, उनके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, उनके मदरसे छीन लिए जाएंगे। जो मौलाना CAA के खिलाफ ये बोल रहे थे कि नागरिकता छीन ली जाएगी, वही इस बार मस्जिद छीन जाने का डर दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है कि न CAA किसी भारतीय की नागरिकता का मसला था और न ही वक्फ बिल किसी मस्जिद को छीनने की साजिश। फिर यह सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो CAA के बाद वक्फ पर आग लगाने के लिए माहौल बना रहे हैं। और जो जवाब आता है वो जयपुर से कुछ तस्वीरों के रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं। जयपुर से जो तस्वीरें आई है और वहां से जो बयान आए हैं, एक बार जरा गौर से आप उसे सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। CAA की तरह वक्फ बिल को लेकर भी मुसलमानों को बरगलाने के लिए कट्टरपंथी गैंग एक्टिव हो चुका है। इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है और उसमें सीधे सीधे एक तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, ऐलाने जंग जैसा माहौल बनाया जा रहा है। जयपुर में बाकायदे तहफ्फुज औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और यहां तो इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष ने, जो कि मौलाना तौकीर रजा हैं, उन्होंने क्या कहा आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। इस देश में सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर किस किस तरह की बातें की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की पूरी साजिश उनके जुबान पे आ गई। और तो और जरा सुनिए, एक से एक आपको आज बयान सुनने को मिलेंगे। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। तो क्या कह रहे हैं तौकीर रजा कि उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी जिस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। और वो तरीका क्या होगा? उनके तकरीर और उनके अंदाज से आप इसका अंदाजा आपको मिल गया होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को भी और मुसलमानों को भी। मौलानाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस मंच से जो मन में आया वो बोला। ऐसी ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की गई बगैर इसकी चिंता किए हुए कि उनकी इस जहर जुबानी से देश और समाज में क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है। उन्होंने वक्फ बिल को मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिश बताया, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई उससे लगता है कि यह देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश है। अब यह भी देख लीजिए कि इस मंच पर कौन कौन मौजूद है, फिर इनका और इनकी पार्टियों का एजेंडा भी आप समझ सकते हैं। यहां मौलाना तौकीर रजा के साथ जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस विधायक
अमीन आगजी, कांग्रेस विधायक रफीक खान और अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती मौजूद। इस लिस्ट में कांग्रेसियों के नाम देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि योगी के भगवा वस्त्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का असली मकसद क्या है। इस मंच पर मौजूद हर मौलाना के बीच एक होड़ लगी हुई कि भड़काऊ बयान देने में कौन एक दूसरे को पीछे छोड़ देता है, कैसे वे एक दूसरे से आगे निकल जाए। जब जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम का मौका आया तो उन्होंने तो कह दिया कि बिल थोपने की कोशिश हुई तो संसद की दीवारें हिला देंगे। एक बार उनको भी सुनिए। मुसलमानों के साथ दोहरी नाइंसाफी की जा रही है, इसलिए बिल हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, हम हुकूमत से कह रहे हैं कि ये हमारी बातों पर, इन जलसों पर हुकूमत बिल वापिस ले, वरना ये जयपुर का इजलास, देश भर के ये इजलास, ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये बिल पे जबरदस्ती थोपने की, कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, हम पार्लियामेंट के दीवार को हिला देंगे। जब तक जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते, और इसके रसूल इसमें बिना नहीं होगा तो तमाम बातें बातिल है, हक नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम एक ईंट को हिला के देखो, फकात की सड़कों पे और क्या बोलना। तो आप इनका अंदाज देखिए और इनकी भाषा देखिए, उनके शब्दों पे गौर करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं और किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मौलानाओं की जमात ने वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काया और फिर जब नेताओं की बारी आई तो वो भी किसी से पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक कफन नहीं बांधोगे मजा नहीं आएगा। ये देखिए, आज तो लाखों में आए हो, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। तो सोचिए, इससे ज्यादा कोई और क्या ही कहेगा। कह रहे हैं कि आप ये जो ज्वाइंट कमेटी यानी कि जो जेपीसी बैठी हुई है, जेपीसी में इस मामले पे एक तरीके से इस बात पे विचार हो रहा है कि इस बिल से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर हैं उनकी राय शुमारी की जाए, उनसे पूछा जाए कि उनकी क्या क्या आपत्तियां हैं, जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है किसी बिल को लाने का, किसी कानून में संशोधन करने का। सो उस एक लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया चल रही है उस पे क्या कह रहे हैं वो? उस पे कह रहे हैं कि इसमें जो ज्वाइंट कमेटी में जो लोग हैं, कौन लोग, यानी कि वो ओवैसी जैसे लोग जो इस बिल के खिलाफ हैं, कि अगर जिस दिन वो कह दें उस दिन आपको सड़कों पे आना होगा और ऐसे नहीं आना होगा, सर पर कफन बांध के आना होगा, तब मजा आएगा। आप सोचिए, सर पर कफन बांधकर कोई क्यों आता है और कब कहा जाता है कि सर पे कफन बांध के आना है और उसका मतलब क्या होता है। यह बात कोई पहेली नहीं है कि इसके जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या माहौल बनाया जा रहा है। यह समझने के लिए आपको कोई उर्दू की किताब लेकर नहीं बैठनी कि उसमें क्या लिखा हुआ और उसका मतलब क्या होता है, किस शब्द का। एकदम स्पष्ट शब्दों में वो कह रहे हैं कि भाई जरूरत पड़ने पे अगर हिंसा की जरूरत पड़ी तो हम हिंसा भी करें। तो वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करने का काम सिर्फ एक कट्टर मौलाना ही नहीं कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं और हाल ही में उनका एक और बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें कैसे मुसलमानों को बता रहे हैं कि अगर एक कानून बना तो उनसे कैसे सब कुछ छिन जाएगा। एक बार सुनिए और फिर समझिए कि कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब चल रहा है इस देश में वक्फ बिल के नाम।
मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। तो हमने इसके पहले जितने भी मौलानाओं के बयान सुनाए, जितने भी नेताओं के बयान सुनाए, और उसके बाद ओवैसी का जो आखिर में हमने आपको बयान सुनाया, वो सबको एक तरीके से उसका सारांश इसलिए है क्योंकि जयपुर के मंच पे जो सारे मौलानाओं ने अपनी तकरीरों में कहा, जो सारे नेताओं ने अपनी तकरीरों में भड़काने का काम किया, उसका सारांश ओवैसी का यह भाषण। और ओवैसी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, ये सुन लो कि अगर ये वक्फ बिल आया तो जैसा CAA में हुआ था उससे डबल, यानी कि उससे 2 गुना बड़ा आंदोलन होगा। और CAA के नाम पर इस देश में कैसे एक झूठा नैरेटिव चलाकर पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, दंगे फसाद किए गए, उससे 2 गुना बड़ा दंगा फसाद होगा। मैसेज एकदम क्लियर है। आप समझिए कि एक लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से चल रही प्रक्रिया को रोकने के लिए संसद में, जिस पर की बहस के बाद एक कानून में बदलाव होता है और उसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है संविधान सम्मत, उस सारी प्रक्रियाएं चल रही है, सबको अपनी बात कहने का मौका